आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी थारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मुझसे छोटी एक बहन है जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। घर में माता जी थी, माता जी का नाम सुशीला देवी था। यहाँ तक कि मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया और कर्ज लाने के बाद एक मेरे बाबूजी बीमार पड़ जाते हैं और समय से ठाकुर साहब का पैसा वापस नहीं कर पाते। ठीक दीपावली के त्योहार का दिन था साथियों। दीपावली के दिन हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम भाई बहन दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ ने सोचा कि आज त्योहार दिन मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं जाऊं कुछ पड़ोस वालों के यहाँ से मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। साथियों, मेरी माँ तो चली गई गांव में मांगने के लिए, लेकिन अचानक उसी वक्त ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके और आते ही मेरे बाबूजी से बोले, हे बपिया, हमारा पैसा दे दे। मेरे बाबूजी खाट से उठ करके कहते कि ठाकुर साहब, अरे अभी तो मैं पाई का लाचार हूँ, हमारे बच्चे आज खाने भी मर रहे हैं। मैं भला आपको इस कठिन घड़ी में आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इतना सुनते ही अचानक ठाकुर साहब गुस्से में आ फगूला हो गए और अपनी राइफल को लोड किए और मेरे बाबूजी को गोली लगते ही खून से लहूलुहान मेरे बाबू जमीन पर गिर पड़े।
उधर जब मेरी माँ ने गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती भागती झोपड़ी पर आती है, देखती है कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी है। मेरी माँ ठाकुर साहब का पाँव पकड़ के कहती है कि अरे ठाकुर साहब आप क्या कर दिए? अरे आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। लेकिन इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ। अरे उन्होंने अपने जेब से लाइटर को निकाल कर मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिए और उसी जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए सर। उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना कुछ छोटे थे, एक कोने में छिप कर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। और मेरे भैया हीरा उस वक्त कुछ बड़े थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जाकर के ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया हीरा को ना मालूम कहाँ लेकर के चले गए कि तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि ना मालूम इस दुनिया में मेरे भैया हीरा है भी कि नहीं। माँ बाप के मर जाने के बाद यही सोच कर चुईता चला है कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। किसी न किसी तरीके करके हम भाई बहन धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लगा साथियों। जब जब समय बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, सारी शिकायत भगवान से दूर हो गई। हम भाई बहन धीरे धीरे सब कुछ भूल गए। लेकिन उस भगवान से भी ना देखोगे कि हम भाई बहन सुकून से खाने कमाने लगे हैं। और उस भगवान को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीनों से मेरे पूरे बदन में कोड़ दिए। 6 महीनों से मैं इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ साथियों। दूसरी तरफ चिंता होती है कि बहन तो अपना सयानी हो चली है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोती अरे कम से कम अपनी बहन के तो हाथ पीले कर दे। लेकिन साथियों अपना दुखड़ा किससे रो? अरे जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, जिस भी दरवाजे पर ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी बड़ी रकम देने के लिए कहाँ पाएगा? यही सोच करके मुझे रातों को नींद नहीं आती, परेशान रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया मैं क्या देख रहा हूँ कि आज ही नहीं, मैं जब भी आपके पास आता हूँ आप हर वक्त रोते रहते हैं। भैया क्या बात है? क्या अपने अच्छे छोटे भाई नहीं बताओगे मेरे भाई? क्यों नहीं बताऊंगे यार? अरे तू ही तो हमारे दिल के करीब है, सुख दुख का साथी होता है। जानता है आज मुझे तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी की याद आ गई थी।
दूसरी तरफ तू तो जानता है कि बहन सपना सयानी हो चुकी है। हाँ भैया, पर बहादुर मैं जहाँ भी अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, लोग मुझसे दहेज की मांग करते हैं। शिव बहादुर, मैं तो भगवान से ही शिकायत करता हूँ कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, बहुत देने मगर बदनसीबी न दे। भैया बस सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये बड़े लोग छोटे लोगों की कदर नहीं करते हैं। एक कहावत कही गई भैया, एक तन दस्ती भूख मरी देखी नहीं जाती, लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती है। अरे हम तो देखते हैं नेक नजरों से उन्हें, लेकिन उन्हें हमारी झोपड़ी देखी नहीं भैया। आप भाई सपना की शादी के लिए परेशान है, निराश मत होइए भैया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस धरती पर ऐसे लोग हैं कि बगैर दहेज शादी करने को तैयार हो जाते हैं। और रात को कुछ पता है क्या है? वह सपना कहाँ है? तो जानना चाहता हूँ कि बहन सपना दिखाई नहीं दे रही है। अरे भैया, अगर आप बहन की विजन सुनेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भैया आपको पता नहीं है, अपनी बहन सपना रोज जंगल में जाती है, लकड़ी काटती है और लकड़ी काट कर गेहूं बेचती है, बेच कर गेहूं पैसा इकट्ठा कर रही है। बहादुर, हमारी बहन बहुत महान है। शिव बहादुर, अगर आज मेरी बहन सपना न होती, ये मोती जिंदा न रहता। भैया क्या करूं शिव बहादुर? आप करा कीजिए, मेरी सपना आती ही होगी तो मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगा मेरे भाई। जाओ और आंसू मत बहाओ। मोतिया किस हो पड़ी है? मालूम है मुझे। जाकर मालूमात कर कि झोपड़ी में कौन है। ज्यादा कृपया नहीं बौड़िया, ज्यादा पैसे वसूल पाओगे। एक काम करा, क्या है? तनिक बेरिया तू ठहरा है। अरे साले ठारू क्या बे? भाई सो गया हूँ। अरे रुक जा भाई। चले यहीं खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। अच्छी बात है। एक काम करा, है। राइफल का पकड़ा, अंतर साला अगर मिल जाएगा तो मारते हुए बांस तक घसीट के डालूंगा। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ मुखिया की झोपड़ी तक, पता लगा। यही है गरीबों की बस्ती। इसी बस्ती में कीड़े मकोड़े साले रहना करते हैं। लगता है साला मुखिया की भी झोपड़ी है। आपको साहब ने बताया किसी बस्ती में उसकी झोपड़ी है। मैं जानता तो नहीं, कभी आया नहीं हूँ। आवाज देता हूँ, अगर साला हमारी आवाज सुनेगा तो बाहर जरूर आएगा। अगर बेटा जब बाहर आएंगे तब आगे से हिसाब किताब मैं करूंगा। मालिक जो करता है ये क्षमता साला ज्यादा करता है। आपको
लोग जानते होंगे क्षमता किसको कहते हैं। अरे, इस झोपड़ी के अंदर कौन है बे? कितने बढ़िया संस्कार साले को मिला है ना, कह के है बे, हम तुम्हारे बाप हैं बेटा। मैं बोला बे झोपड़ी के अंदर कौन है? का बताई भैया, भात सवेर दिन निकलता ही मांगता फकीर सारे दुआरे आ जाते। कौन फीके मांगे या फकीर है मांगता हो ही क्या नहीं देखा ही, अगर हो ही फकीर हो ही तो 20 जूता गिर के मारा। तुम्हारे लिए जूता तो नाश्ता लेकर क्या संस्कार है, देखो जल्दी आओ भैया आओ भैया निकल बाहर से। क्या रे हवेली पे आया है। ए भाई साले नाराज जिन हुआ, हाँ धान कर शुरू भाई, अगर अरे कहने का मतलब साले हम तुम्हारे नगर में भिखारी दिख रहे हैं। हम हरबम देखत भैरव देखत ही कहा अंदर से बोल रहा है भाई साहब बुरा जी माना। धान जब करो शुरू होता तब देश का मांगता, देश फकीर समझ रहा हूँ धान किसान बेचारे अपने बड़ लगावा थी। अच्छा तो साले जो गीता नगर के पास फकीर बस्ती है आपके नहीं बताओ बता साले मुखिया झोपड़ी के अंदर है भैया मोती हाँ घर में है। तुम्हारे दरवाजे तक बाबू बाबा से अपने पैसा वसूल किया है। अरे बाप रे, जौने बात डर रहा वही बड़ा भैया मोती सर पर बाहर आए तो ठीक है भैया, ये थमा था निकालू जूता साले 20 जूता मार तब नाश्ता करूंगा मैं। जानते हैं बड़े लोग है ना वे। बड़े तू आया हाँ हाँ बहुत बड़ा आदमी तो कौन को देखे ही हम। अबे देखा होगा कहीं ना खसरिया क्योटाने देखे ही तो कहा गया था पैसा वसूल किया बेटा। ठीक है जाओ ही गया। जाओ 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 भैया ए भैया मोती भैया, आज जो बला नहीं सोच रहे थे वही आफत सर पे आ गई है। क्या हुआ? आज अपनी झोपड़ी पर बाबू बादल सिंह पधारे हुए हैं। साफ आए? भैया चलिए मेरे साथ चलो चलो। आओ। साले मतिया को ही छोड़ है साले। आज मैं तेरे झोपड़ी पर क्यों आया हूँ जानता है? तो सुन साले, मैं बतला रहा हूँ तुझे। अबे सुने मतिया तुम पाल, अबे सुने मतिया तुम पाल, अरे रुपया पाची उसे दिया नहीं, और लेन देन की बात ही छोड़ साला चेहरा दिखाया नहीं, और मार कर कर तो तुझे बेकार, मार कर तो तुझे बेकार, और यदा कर रुपया पाचे।
पैसा ला कुत्ते, पैसा ला बे। मेरी बात तो सुन लीजिए ठाकुर साहब। पाई पाई ताला मैं क्या करूं साले, तू पाई पाई दबाता है कुत्ते। मैं जानता हूं, मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए प्रमोद, पैसा चाहिए मुझे। खुशों की खाता कुत्ते, हमको हमारा पैसा चाहिए, पैसा। पैसा गरीबों के माफिया साले, पैसा नहीं दे सकता कुत्ते, पैसा नहीं दे सकता ना तो साले सीने पर गोली तो खा सकता ना कुत्ते, सीने पर गोली तो खा सकता है। मैं साले तुझे जान से मार दूंगा, मार लेता होगा मैं, ना मारे, ना मारे। रुकिए रुकिए बाबू, रुक जाइए मेरे भैया पे गोली बाबू साहब, मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है बाबू साहब, जो मेरे भैया को आप जान से मारने जा रहे हो। क्या तू इसका मालूम है इसको लिए की बहन तू जानना चाहती है कि तेरा भाई क्या किया है, हाँ। मैं क्यों मार रहा था, सुन मेरी बात को। तेरा
से कर्जा लिया था, कर्जा लेने के लिए मैं तेरी छोकरी आया हूँ। ला मेरा कर्जा, ला मेरा कर्जा। ला कर्जा ला। एक महीना बहुत दूर होता है। बाबू साहब, आप हमें 1 महीने का मौका दे दीजिए बाबू साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगी बाबू साहब। और हम पर सुन रहा है, ये हरामजादी 1 महीने की मोहलत मांग रही है। 1 महीना बहुत दिन होता है भाई, मैं इसे 40 मिनट की मोहलत नहीं दूंगा। 1 मिनट की बात करते हो? इसको 1 सेकंड का मौका नहीं देना है। 1 सेकंड का मौका नहीं दूंगा। पूरा 5,000 लेकर कब चलना है? पूरा 5,000 लेकर चलूंगा। मौका नहीं देना है। सही। अगर मौका देने हैं तो हमारे तरफ से इसे 2 महीने का मौका देगा। साले जमींदार मैं हूँ कि तू भाई, मैं हूँ ना, तो मैं दूंगा तू। अगर आप मौका दे देंगे तो फायदा नहीं है। फायदा कैसे भाई? बाबू साहब, इसी जगह मोतिया की तरफ देखिए। साला कहिया सब इसका पूरे पता न कौन है, कहाँ सारा काम रखेगा इसे भाई। एक सारा कहाँ से पैसा चुकाएगा बे हमारा? इसी जगह उसकी बहन सपना की भरी जवानी की तरफ देखिए। समझ गया, समझ गया प्रमोद। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ बाबू साहब, क्या? आपके इजाजत से अब तो हमें हौली से बसियाने चला जा। अबे हवेली है, हवेली से मैं मुखिया के झोपड़े तक आता रहूंगा, चलता रहूंगा। जिस दिन मुखिया अपने झोपड़े पर नहीं रहेगा उसी समय में आपका खून कर दूंगा। तू मेरा खून करेगा? ओ माय गॉड, खून करेगा बे? फोन कर देंगे तो आप आएंगे, मैं आऊंगा, आपको अंदर करूंगा। अगर कहाँ करेगा बे? झोपड़े के अंदर। अगर ऐसा बोल, पहले कटिया बंद करके राइफल लेके नियमित बैठ जाए, उसी समय सपनवा की भरी जवानी सपना पैस गया। समझ गया, समझ गया प्रमोद। वास्तव प्रमोद, तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर। कंप्यूटर
सारा पूरा स्कूटर है। हाँ, बजाज के स्कूटर है। अरे पागल, करा बात करा। ठीक है, हाँ तू इधर आ जा। अरे सपनवा, तो मुझसे महीने की मोहलत मांग रही ना। मैं तेरे करीबी पर तरस खाकर, तेरे आंसू पर तरस खाकर, मैं तुझे एक नहीं पर 2 महीने का मौका दे रहा हूं। बाबू साहेब, और मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन सपना